क्या आप भी अपना पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं? तो उमंग ऐप्स की सहायता से आप अपना पीएफ का पूरा पैसा किस प्रकार से निकालिएगा, बिल्कुल नया और आसान तरीका आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को यदि आप एंड तक देखते हैं तो आपको पूर्ण विश्वास देता हूं कि आप अपना पीएफ का सारा पैसा तो निकाल ही सकते हैं। देन साथ ही साथ उसका जो भी इंटरेस्ट यानी कि ब्याज होता है वो भी आप एक ही साथ में निकाल सकते हैं। कम से कम समय में आपको 1 से 2 सप्ताह के अंदर में आपका जो भी पीएफ का पैसा है आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो भी आपको स्टेप्स बताऊंगा आप उसको सिर्फ फॉलो करते जाइएगा। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर एक स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको प्रॉपर एक डिटेल्स में आपको बताते हैं कि आखिर उमंग ऐप्स की सहायता से आप अपना पीएफ का टोटल पैसा किस प्रकार से विड्रॉवल कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और सरल है दोस्तों उमंग ऐप्स के जरिए से पीएफ का पूरा पैसा निकालना। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो का स्टार्टिंग में बोलना चाहता हूं कि पीएफ को पूरा पैसा निकालने से पहले आपको 2 से 3 बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला बात है दोस्तों, यदि आप 2 से 3 कंपनी में काम किए तो जो भी पुरानी कंपनी है उसका पैसा आपको पर्सन कंपनी में ट्रांसफर कर लेना है। ट्रांसफर करने का जो भी फैसिलिटी है ईपीएफओ जो ये ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है इसका ऊपर में यहां से आप अपना पुराने कंपनी का पैसा पर्सन कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि पीएफ का पूरा पैसा निकालने से पहले आपको पुराने कंपनी का जो भी पैसा है उसको ट्रांसफर कर लेना होता है, नहीं तो आपका जो पर्सन कंपनी में अमाउंट है सिर्फ वही आपको मिलेगा, पुराने कंपनी का नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे पीएफ ये गलतियां करते हैं जिसके कारण उसका पैसा फंस जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या पुराने कंपनी का पैसा पर्सन कंपनी में ट्रांसफर कर लेना है। ट्रांसफर करने के लिए आपको पता नहीं है तो इसका अपना ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पुराने कंपनी का भी पैसा पर्सन में ट्रांसफर कर लीजिएगा। एक बात हो गया। अब आपके पीएफ अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन कार्ड ये आपका कंपलसरी लिंक रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, केवाईसी अपडेट रहना चाहिए कुछ इस प्रकार से। तो आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए पूरी तरह से इलिजिबल हो जाते हैं। अब कंपनी को छोड़ने के बाद डेट ऑफ एग्जिट आपको अपडेट करना होता है। ऐसे अपडेट एक बार आपको चेक कर लेना है। उसके बाद उसको रिजाइन यानी कि आप कंपनी को रिजाइन देते हैं तो उसमें डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होता है, आपकी कंपनी की तरफ से भी कर देता है। लेकिन कंपनी वाला यदि नहीं किया है तो आप खुद से ही डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं कंपनी को छोड़ने के 2 महीना बाद। तो जैसे आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कीजिएगा फिर आपको जो भी पीएफ का फॉर्म 19 और फॉर्म 10 से होता है ये दोनों का दोनों फॉर्म आपको दिखने लगेगा, शो करने लगेगा। फिर आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो पीएफ का पूरा पैसा निकालने से पहले ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। अब चलिए इसको कैसे विड्रॉवल कीजिएगा, इसके लिए कौन से फॉर्म आपको अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल है। आपको उमंग ऐप सबसे पहले ओपन कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं इसको ओपन भी कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको उमंग ऐप दिखाया जाएगा। सिंपल से दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर में सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाके आपको ईपीएफओ जैसे सर्च कीजिएगा तो नीचे में ईपीएफओ की लिंक आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंपली इसका ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ईपीएफओ की सारी सर्विसेज का आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे जिससे कितने सारे आपको सर्विसेज का आपको लिंक्स देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि रेज क्लेम, इसका ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका डिटेल्स और नीचे में आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। तो जो भी बैंक अकाउंट नंबर है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। पीएफ अकाउंट के साथ में लिंक है वही वाला बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके अब उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में आपको नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपका मेंबर आईडी, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट यानी कि कब ज्वाइनिंग किए थे, कब रिजाइन दिया वो डेट आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे एम्प्लॉयर एड्रेस में यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पे जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का भी एड्रेस आप फिलअप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको जो भी सारा का सारा फिलअप कर दिया हो। अब फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख आपको फुल एंड फाइनल के लिए आपको फॉर्म 19 और पेंशन विड्रॉवल के लिए फॉर्म 10 दोनों का दोनों फॉर्म आपको दिखाएगा। और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही सिलेक्शन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो दोनों का दोनों फॉर्म आपको दिखेगा, फॉर्म 19 और यहाँ पे फॉर्म 10। तो हम आपको सबसे पहले आपको बताऊंगा कि फॉर्म 19 को अप्लाई करना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म 10 को अप्लाई करना। उल्टा सीधा फॉर्म यहाँ पे फिलअप मत कीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पे जैसे फॉर्म 19 को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है और यहाँ पे सबसे पहले आपको 15G फॉर्म को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। 15G फॉर्म को अपलोड करने का एक ही रूल्स रेगुलेशन है, आपको तभी फिलअप करना है जब आपकी 5 साल से कम की सर्विस है, यानी कि कोई भी कंपनी में यदि 5 साल से कम की है और आपका 50,000 से ज्यादा के अमाउंट है फिर आपको ये 15G फॉर्म को फिलअप करके यहाँ पे अपलोड करना होता है। मान लीजिए आपका अमाउंट 50,000 से कम है तो फिर ये 15G फॉर्म को नहीं फिलअप कीजिए। और यदि आपका 5 साल की सर्विस से ज्यादा है यानी कि 5 साल से 6 साल है तो आपको ये 15G फॉर्म को नहीं भरना है। 2 कंडीशन में,
अमाउंट कम है तो, और आपका जो टोटल सर्विस है वो ज्यादा है तो। यहाँ पे समझ गए, क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आप जाके सर्च कीजिएगा 15G फॉर्म तो वहां पे मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके उसको भर के यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं एक स्क्रीनशॉट। हम यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अमाउंट यहाँ पे कम है इसके लिए। अब उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे पासबुक अपलोड करने के लिए ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हटा दिया गया, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे वो तरीका नहीं है, आपके यहाँ पे कोई भी आपको पासबुक का फोटो अपलोड नहीं करना पड़ेगा। नीचे में स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस बॉक्स को चेकआउट करके, और नीचे भी इस बॉक्स को चेकआउट कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में आपको देखने मिल रहा है आधार ओटीपी का, सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। यहाँ पे मेरा ओटीपी सेंड हो गया, क्लोज कर दिया हूँ। ओटीपी फिलअप करने का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ आपको ओटीपी एंटर करके उसके बाद फिर से आपको सबमिट के ऊपर में क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा वेट करना। देन फाइल हमारा क्लेम देख सकते सक्सेसफुली हो गया। तो एक फॉर्म हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, पीएफ का जो भी होता है पैसा वो विड्रॉल करने के लिए। अब पेंशन का पैसा विड्रॉल करने के लिए उसके लिए जो फॉर्म होता है फॉर्म 10C, तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे होम पेज में आ गए। फिर से सेम स्टेप्स आपको फिर से दोहराना है। इस्लाम के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद फिर से अकाउंट नंबर डाल के आधार कार्ड सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करके फिर से हम यहाँ पे डायरेक्टली आ गए, जो कि हम यहाँ पे फॉर्म 19 को अप्लाई किए थे। अब यहाँ पे मैं फॉर्म 10C को अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। फॉर्म 10C को आप जैसे सेंड कीजिएगा तो कुछ भी और यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं पूछेगा। सिंपली आप इस बॉक्स ऊपर में चेकआउट करके और इसका ऊपर में चेकआउट करके ओटीपी भेज के अब यहाँ पे जैसे सबमिट कर रहा हूँ तो ये भी हमारा सक्सेसफुली हो गया। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कितना सिंपल और सरल के माध्यम से हमारा सारा का सारा पैसा विड्रॉल करने के लिए जो भी तो दो फॉर्म होता है, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C, जो कि अप्लाई कर दिए हैं। अब यहाँ पे तो सबको वेट करना है 1 से 2 वीक, या फिर तो सबको 3 वीक लग सकता है, या फिर कभी कभी दोस्तों 20 दिन 21 दिन भी लगता है, क्योंकि ये फुल इन फाइनल सेटलमेंट होने में थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि दोस्तों इसमें आपका जो भी एम्प्लॉय शेयर है, एम्प्लॉय शेयर और पेंशन कंट्रीब्यूशन है, भी तो उसमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसको पूरा कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो आपको कोई भी वीडियो में बोलता है कि 5 दिन में, 10 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, 24 आवर्स में आपका पीएफ का पैसा आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फुल इन फाइनल के लिए जो मैक्सिमम टाइम है दोस्तों 7 से 21 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा, उतना दिन तक। दिन उसके बाद आपका जो भी सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देना था। यदि आपको पीएफ अप्लाई करने में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारा पर्सनली व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप हमसे पर्सनली काम करा सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा फ्यू पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका सारा का सारा काम करके आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हमारा जो भी मेहनत है पूरा सफल हो जाएगी। धन्यवाद।